दोस्तों, अगर आपके बाल 30 की एज में सफ़ेद हो रहे हैं तो आज की रेमेडी आपको सरप्राइज कर देगी। ये उन लोगों के पिक्चर्स हैं जिन्होंने इस रेमेडी का यूज़ किया अपने बालों में और रिजल्ट आपके सामने है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस मैजिकल सी रेमेडी को प्रिपेयर करना। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोहे का एक बर्तन। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। मैंने यहाँ पर सैशे का यूज़ किया है और पूरा 1 बड़ा चम्मच भर के आपको कॉफ़ी लेना है। इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच आंवला पाउडर और कॉफ़ी में मिक्स कर देना है। इसके साथ आपको यहाँ पे आधा चम्मच लेना है जटामासी पाउडर। तो आधा चम्मच यहाँ पे लिया है जटामासी। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, कॉफ़ी, आंवला और जटामासी को। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी। तो मैंने यहाँ पे लिया है फिल्टर वाटर। अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब आपको क्या करना है, कम से कम आधे घंटे 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब तक ये यहाँ पे नॉर्मल अच्छे से सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आंवला प्लस कॉफ़ी प्लस जटामासी हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और इनका इस्तेमाल आपको क्यों करना चाहिए। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जटामासी पाउडर का और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही हो गई है। 1 चम्मच के अराउंड यहाँ पे बस जटामासी पाउडर बचा हुआ है। मैं इसको यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर हम बात करें आयुर्वेद में तो आयुर्वेद में जटामासी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये आपके बालों को पोषण देती है, स्कैल्प को ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है और स्ट्रॉन्ग करती है। बालों की बात करें कि मेन इसके जो हमारे बालों पे फ़ायदे देखने को मिलते हैं वो क्या है। दोस्तों, जटामासी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि बालों की जड़ों को पोषण देती हैं और समय से पहले बाल सफ़ेद होने की जो भी प्रोसेस है उसको ये स्लो डाउन कर देती है। यानी कि अगर आप टीनेजर एज के हैं और आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ये वहीं पे उस प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टॉप कर देगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है जिससे कि हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और नए बाल आने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हेयर फॉल को भी कम करती है क्योंकि बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है जिससे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जटामासी हमारे बालों से, स्कैल्प से डैंड्रफ और इरिटेशन को दूर करती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि स्कैल्प में खुजली हो रही है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको ये ख़त्म कर देती है। अगर आप नियमित रूप से जटामासी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनियर बनाती है। तो आपको दोस्तों जटामासी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आपके बाल सफ़ेद हों उसके लिए आपको इसे यूज़ करना हो या फिर आप टीनेज हैं, अर्ली एज में आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आपको जटामासी का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, कॉफ़ी हमारे बालों को, स्कैल्प को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करके मल्टीपल बेनिफिट्स अपने स्कैल्प में दे सकते हैं। कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है कॉफ़ी के अंदर जो कि आपके हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करती है, बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और हेयर फॉल को रिड्यूस करती है। कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफ़ीन आपके बालों में, स्कैल्प को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि हेयर फॉल कम हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। इसके अलावा ये कैफ़ीन आपके बालों को नेचुरल शाइन और कलर भी प्रोवाइड करती है। कॉफ़ी आपके बालों को कंडीशनिंग भी करती है यानी कि आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की बनाने का काम करती है। कॉफ़ी आपके बालों को बहुत ज़्यादा डार्कर
कलर भी प्रोवाइड करती है। जब आप इसे हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप अपने सफ़ेद बालों को बिना केमिकल के काला करना चाहते हैं, उसके लिए मस्ट है आपको हर एक पैक में कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आंवला हमारे बालों के लिए एक वरदान है, जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर होने के कारण बालों को मजबूती प्रदान करती है, टूटना कम करती है बालों का, और ये आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करती है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपको इंटरनली भी कितना फ़ायदा पहुंचाती है, आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए। दोस्तों, आधे घंटे छोड़ने के बाद ही आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिकॉशन चेंज हो चुका है। अब आपको इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है, इस पानी का यूज़ करना है हमें एक ऐसे पाउडर के साथ जो कि इंस्टेंटली आपके बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम्स को 90% ये यहाँ पे काले करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लेना है बोल और इसमें ऐड करना है आपको इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक हर्बल है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड होता है, कोई केमिकल नहीं होता। जब भी आप मार्केट से इंडिगो को लेने जा रही हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी मार्केट में इंडिगो पाउडर होता है, जनरली ज़रूरी नहीं कि वो एकदम प्योर हो, सेफ हो। इसलिए 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको मार्केट में गलत इंडिगो पाउडर नहीं मिलेगा, हमेशा आप सही लेकर के आएंगे। जब भी आप इंडिगो पाउडर लेने जाते हैं मार्केट से एज अ पैकेट वाला, तो वहाँ पे चेक कीजिए कि इसकी नाम के जस्ट नीचे साइंटिफिक नेम लिखा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नाम लिखा हुआ है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है इंडिगो का। इंडिगो एक प्लांट बेस्ड पाउडर है, जैसे कि हीना पाउडर, जटामासी, भृंगराज, ब्राह्मी वगैरह होते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप इंडिगो को लेने जाते हैं तो इसमें ये भी चेक कीजिए, चूँकि ये प्लांट बेस्ड होता है तो इसमें आपको किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव या फिर कलर या फिर केमिकल नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है बायो ऑर्गेनिका, तो इसमें आप यहाँ पे इसके कंटेंट्स देख सकते हैं, डज नॉट कंटेंट्स, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। इसमें पीपीडी, पेरोक्साइड, अमोनिया, प्रिजर्वेटिव, कलर इन्हेंस, मेटालिक सॉल्ट्स, परफ्यूम्स और एसेंशियल ऑयल, ब्लीचिंग एजेंट्स, एनी एडेड केमिकल्स कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड पाउडर है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि इट्स नॉट अ केमिकल डाई दैट गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट। ये कोई केमिकल डाई नहीं है कि आपको एक बार में ही तुरंत काला रंग दे देगा। इसका लगाने का जो प्रोसीजर है वो तो ठीक है, लेकिन इसके कलर को रिलीज़ करने में से लगभग 5 दिन लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चाहिए होता है कि हमने लगाया और तुरंत हमें रिज़ल्ट मिल जाए। देखिए, जितने भी आप नेचुरल हर्ब्स यूज़ करते हैं या फिर होममेड रेमेडी यूज़ करते हैं, ये सारी टाइम टेकन वाली होती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट वाली नहीं होती हैं, इसका प्रॉपर आपको फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कोई केमिकल डाई नहीं है, ये एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक डाई है, जिसको आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं, द कलर ऑफ द हेयर विल गेट डार्कर ओवर टाइम पीरियड ऑफ अप टू 5 डेज, यानी कि पूरे 5 दिन लगते हैं इसे आपके बालों में डार्क कलर देने के लिए। इसलिए पेशेंस के साथ इसे अप्लाई कीजिए और इसका रिज़ल्ट जब आप देखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। इंडिगो एक ही बार में अपने कलर को रिलीज नहीं करती है, इसे टाइम लगता है। जब भी एप्लीकेशन जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही चल रही है, आपका खान पान बिल्कुल सही चल रहा है, आप हेल्दी चीज़ें डाइट ले रहे हो, तो अगर आपके अर्ली एज में सफ़ेद बाल होने लगे हैं तो 90% चांसेस है कि आपके बाल एक ही बार में काले हो जाएं।
अब आपको यहाँ पे लेना है इस पाउडर को। तो इस पाउडर का इस्तेमाल आपको कितना करना है, देखिए आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए, या फिर अगर सिर्फ आपको उस एरिया में लगाना है जहाँ पे आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो आप उतनी मात्रा में लीजिए। पूरे बाल में लगाना हो तो उतना ज़्यादा, यानी कि 3 से 4 चम्मच आप ऐसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ इंडिगो पाउडर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे याद आ गया कि किसी ने कमेंट किया था कि इंडिगो पाउडर का कलर हरे रंग का होता है और इस कलर का नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इंडिगो एक प्लांट बेस्ड पाउडर है, तो इंडिगो की पत्तियों को सुखा करके इसका पाउडर तैयार किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने पाउडर को कैसे बनाया है, यानी कि इसको इनकी पत्तियों को कैसे सुखाया है। कई लोग इसे धूप में सुखाते हैं, कई लोग इसे लाइट में सुखाते हैं, कई लोग इसे छांव में सुखाते हैं और पाउडर तैयार करते हैं। जब हम फ्रेश पैकेट लेकर के आते हैं मार्केट से तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीन ही होता है। लेकिन जब आप 2 से 3 महीने हो जाएं, क्योंकि जल्दी तो यूज़ करना नहीं होता है, टाइम टू टाइम हम यूज़ करते हैं, तो जब ये 2 से 3 महीने का हो जाता है तो हल्का सा इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। इसलिए आपको इस तरीके से कलर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब करना क्या है, यहाँ पे जो हमने डिकॉशन को रेडी करके रखा है, आंवला, कॉफ़ी और जटामांसी, उसको आपको इसमें ऐड करना है इंडिगो पाउडर में। ध्यान रखिएगा इंडिगो पाउडर पानी को बहुत तेज़ी से सोख करती है। तो पहले तो यहाँ पे 4 चम्मच डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर बाद इसमें और डालेंगे, नहीं तो पैक आपका बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे 2 चम्मच हम और ऐड कर लेंगे पानी को, ताकि बिल्कुल ये थिक कंसिस्टेंसी में ना हो। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पानी है ये नॉर्मल फ़िल्टर का पानी मैंने यूज़ किया, ये नॉर्मल ठंडा पानी है। लेकिन जब आप इसे रेडी करें तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें, क्योंकि इंडिगो जो है वो गुनगुने पानी में ईजिली मिक्स हो जाती है। ठंडे पानी में थोड़ा सा इसे टाइम लगता है मिक्स होने में। तो अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया ये लिक्विड ही हो गया है पूरा। लेकिन डोंट वरी, चूँकि इंडिगो है ये धीरे धीरे करके इसे सोक कर लेगी। तो 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और इसके बाद इसे अपने बालों में आपको अप्लाई करना है। तो गाइस 5 मिनट छोड़ने के बाद देख लीजिए यहाँ पे जो पैक है वो थिक कंसिस्टेंसी में हो गया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके बाल जो है ना वो यहाँ पे गंदे नहीं होने चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लीन बाल रहे। इसके बाद बालों को आपको करना है डीटेंगल और एक ब्रश की हेल्प से इसे आपको अपने बालों में लगाना है। ठीक है, बालों को डीटेंगल करेंगे और ब्रश की हेल्प से वन साइड एंड फिर यानी कि राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड, इस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन करना है अपने बालों में। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ना है। देन आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, मेन तो जो ट्रिकी काम है ये आप शुरू होता है वॉश करने के बाद। वॉश करने के बाद आपको रात में करनी है ऑयलिंग, और ऑयलिंग करके आपको छोड़ना है लगभग 2 दिन के लिए। आपको हेयर वॉश नहीं करना है, 2 दिन तक आपको आपके बालों में ऑयल को लगा के छोड़ना है। एंड लास्ट 3rd डे आपको नॉर्मल हर्बल माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। सो इस तरीके से आप 5 दिन का ड्यूरेशन इसमें करते हैं, आपके बाल देखेंगे एक बार में ही 90%, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसे ऐसे ही फॉलो करना है। इसमें कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस या फिर स्किप नहीं करनी है। एज इट इज़ ऐसे ही आपको इसे प्रिपेयर करना है और अपने बालों में अप्लाई करना है। हफ्ते में 2 बार आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में। घर में छोटे बच्चे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल और 100% होममेड रेमेडी है। घर में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, चाहे वो 80 या 90 साल के हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका यूज़ कीजिए,
रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।